और नियम यह है कि विवाद चाहे जितना हो लेकिन अपनी मर्यादा का पालन होना चाहिए, अपने दायित्वों को छोड़ना नहीं चाहिए। गुस्सा आ गया तो काम धाम छोड़ के एक तरफ जाके पड़ गए बिस्तर पे, ये ठीक नहीं है। खूब झगड़ा करिए, खुद विवाद करिए, लेकिन अपने काम को करते रहिए। जो कार्यालय बंद नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। घर का काम रुकना नहीं चाहिए। पति का काम हो अपने कार्य करे, पत्नी अपना कार्य करे, तो इसमें क्या होगा कि विवाद जो है वो संवाद में बदल जाएगा। और कहीं ये बातें कब ज्यादा हो जाती हैं, जब उन्हीं को हम प्राथमिकता दे देते हैं। बात करना, कम्युनिकेशन गैप जहां आया, जितनी देर आया, फिर वहां विवाद बढ़ेगा, भले ही वो छोटा हो। इसलिए उस विवाद को अवसर मत दीजिए, संवाद करते रहिए, तो विवाद जरूर समाप्त हो जाएगा। संवाद नहीं होगा तो छोटा सा भी विवाद विकराल रूप धारण कर लेगा और मूल में कुछ रहता नहीं है। लेकिन बातें कभी देखिए, आप किसी से हो जाए, छोटी सी बात पे हमको गुस्सा है, छोटी सी बात पे उनको आया, और उसी में बातचीत बंद है, हम उनसे कमजोर हैं क्या, फिर धीरे धीरे एक दूसरे की बुराई शुरू करेंगे और बुराई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर हम एक दूसरे के सामने खड़े होने लायक नहीं रह जाएंगे। क्यों? एक बात जान लीजिए, जिससे आप कहेंगे वो भी जाकर के वहां बताएगा, और वो व्यक्ति जिससे कहेगा वो भी आकर के यहाँ बताएगा। आपने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना कह दिया है कि एक दूसरे के सामने खड़ा होना कठिन होता है। इसलिए विवाद को जितना जल्दी हो सके, और जहां आपके संबंध बड़े अच्छे हैं, उस संबंध में, पत्नी पति में, पुत्र में, पिता में, भाई में, बहन में, माता पिता, ये संबंध जितने, और मैत्रीय संबंध जो भी हैं, इनमें विवादों को रहने देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे संबंधों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए मन में कोई बात आए उसे कह करके पूर्ण कर लेना चाहिए, नहीं तो मन में का भी भार बढ़ता जाता है, बड़ा कठिन होता है फिर उसे सुलझा पाना। भगवान कह रहे